काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। मैंने पढ़ाया था, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कल पढ़ाऊंगा। देखिए समय का बोध है कि मैं पढ़ाया था और मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कल पढ़ाऊंगा। तो इससे समय का बोध हो रहा है। तीन वो अलग अलग समय का बोध है, तीन अलग अलग समय का बोध हो रहा है। इससे हम क्या बोलेंगे? काल कहेंगे। अब देखिए काल के तीन भेद होते हैं। इससे हम चला था तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इंग्लिश में देखा बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनका वर्तमान काल में देखिए, वर्तमान समय में किसी कार्य के करने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, तुम खेल रहे हो, वह पढ़ रही होगी, ये सब वर्तमान काल है। क्या है? वर्तमान काल है। अब इसमें कर देखिए वर्तमान काल के मुख्यतः तीन भेद, वह पढ़ रही है। देखिए वर्तमान काल के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। ये देखिए सामान्य वर्तमान काल के मतलब है कि जैसे कि मैं खाता हूँ, नॉर्मल बात है, मैं खाता हूँ तो खाता हूँ। तात्कालिक मतलब जैसे कि अभी काम जारी है। क्या है? अभी काम जारी है। तुम खेल रहे हो यानी अभी खेल रहे हो, कब तक खेलो कोई मालूम नहीं। मैं खा रहा हूँ यानी अभी जारी है। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें रहा है, रही हूँ आए, तो उसको हम क्या कहेंगे? तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। अब संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल में होगा जैसे पिताजी चले गए हैं। अब चले गए हैं या नहीं गए अभी मालूम नहीं है, लेकिन चले गए हैं, ऐसे है तो वर्तमान काल होगा। अब भूतकाल का है, बीते हुए समय में जो घटित क्रिया को हम भूतकाल कहते हैं। जो बीता हुआ समय में जो काम हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे? भूतकाल। जैसे मैंने देखा, मैंने देखा तो अब देखा तो बीत गया है ना। फिर कह मैं पढ़ रहा था, वह आता तो मैं जाता। देखिए वह आता तो मैं जाता यानी आता तो मैं जाता, ये दोनों ही काम खत्म हो चुका है, पहले हो चुका है। नहीं ना वो आया नहीं मैं गया, ये बीत गया समय। अब देखिए भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु भूत। ये निकट है। सामान्य भूत के मतलब मैं पत्र लिखा, ये सामान्य भूत है, लिखा बीत चुका है। अब कब हुआ है ये पता नहीं। मैंने खाया, अब कब खाया ये भी तो समय का पता नहीं, तो सामान्य भूत होगा। असामान्य भूत मतलब कि ये देखिए अभी जस्ट ही खत्म हुआ हो, जैसे कि मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मतलब अभी थोड़े ही समय पहले मैं पढ़ चुका हूँ, इससे बोध रहा है, तो इसको हम असामान्य भूत। पूर्ण भूत करें, जैसे कि मैं पत्र लिखा था, अब पत्र लिखा था वे लोग पटना गए थे, जैसे इसमें पूर्ण भूत हो गए, पटना गए थे। अपूर्ण भूत में देखिएगा, अब अपूर्ण भूत में कह रहे हैं कि मैं पढ़ रहा था, यानी पढ़ रहा था, काम जारी था, पूरा हुआ नहीं, यानी इसमें हम अपूर्ण भूत कहेंगे, उसको पूरा हुआ नहीं, भूतकाल में भी पूरा नहीं हुआ था। संदिग्ध में कह रहे हैं कि पिताजी गए होंगे, अब पिताजी गए होंगे, बीता हुआ समय की चर्चा हो रही है, पिताजी गए होंगे, लेकिन गए होंगे तो या नहीं भी गए होंगे ये पता नहीं। हेतु हेतु मतलब नकुल आता तो मैं जाता, नकुल आता तो मैं जाता, अब ना ही नकुल आया और ना ही मैं गया, ये भी भूतकाल में बीता हुआ समय है। अब आया कर भविष्य काल, देखिए इससे भविष्य में किसी काम करने का बोध होता है। जैसे तुम पढ़ोगे, आप खेलते रहोगे, शायद वह कल आए, तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, इससे भविष्य में आपके विषय बताया जाए कि ऐसा आप करोगे तो होगा। गागेगी, ध्यान दीजिएगा इसमें गागेगी ज्यादातर आता है। अब देखिए भविष्य काल के 5 भेद होते हैं। अब सामान्य भविष्य काल, इसमें मैं खेलूंगा, तुम पढ़ोगे, ये सब सामान्य भविष्य काल होंगे। संभाव्य मतलब संभावना, कल सुरेश आएगा, कल पवन आएगा, इस तरह से जब सेंटेंस रहेंगे तो आएगा संभावना होगा तो उसको संभाव्य भविष्य काल कहेंगे, भविष्य नहीं होगा। अपूर्ण भविष्य काल में कहेगा कि मैं पढ़ता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, जगह मैं पढ़ता रहूंगा, यानी भी अपूर्ण है, भविष्य में मैं पढ़ता रहूंगा, अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको अपूर्ण भविष्य काल करेंगे। भविष्य काल तो है लेकिन कौन सा है? अपूर्ण भविष्य काल। पूर्ण भविष्य काल में जैसे मैं पढ़ चुकूंगा, मैं पढ़ चुकूंगा, वह खेल चुकेगा, तो ये सब का पूर्ण भविष्य काल है। हेतु भविष्य काल में जैसे कि यह अलग हो सकता है कि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, परीक्षा तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, नकुल आएगा तो मैं जाऊंगा, इस तरह से जब सेंटेंस रहेंगे तो हेतुम भविष्य काल होंगे। अब जानते हैं थोड़ा सा टॉपिक है वाच्य। वाच्य क्या है? कर्ता कर्म के भाव के बदले बदलते रूप को वाच्य कहते हैं, यानी वाच्य के 3 रूप होते हैं। वाच्य मतलब वॉइस क्या है? तो देखिए वाच्य के 3 रूप होते हैं। कर्तरीवाच्य, एक्टिव वॉइस जिसको बोलते हैं, कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो तो उसको हम कर्तरीवाच्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, यानी राम के अनुसार बदल रहा है, रोटी खाता है।
सीता रोटी खाती है, लेडीज हुई तो सीता रोटी खाती है। लड़के संतरा खाते हैं, ध्यान दीजिए लड़के जब प्लुरल हुआ तो यहाँ भी प्लुरल हो गया खाते हैं। ये मतलब कर्ता के अनुसार जब क्रिया का रूप बदलेगा तो उसको हम कर्तरीवाच्य बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। अब कर्मवाच्य, जब यदि कर्म के अनुसार जब क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस राम के द्वारा रोटी खाई गई, सीता के द्वारा भात खाया गया, देखिए भात के अनुसार खाया गया बोलेंगे तो यहाँ पर गीता के द्वारा संतरे खाए गए, देखिए संतरे फिर यहाँ पर कर्म के अनुसार जो संतरे है प्लुरल, तो यहाँ भी खाए गए प्लुरल हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कर्मवाच्य बोलेंगे। भाववाच्य करें, भाव यानी क्रिया के अनुसार आए, क्रिया आए तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ध्यान दीजिए क्रिया के अनुसार जब क्रिया कोई आता है तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे राम से चला नहीं जाता है, लेकिन चला नहीं जाता इसके बदले वाव लगे जाता है, तो इसके बदले जो चला नहीं जाता है यानी क्रिया के बदले ही जब कोई क्रिया आता है तो उसको हम भाववाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाच्य। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं हम आप सभी से। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।